गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं शिव शंकर कुमार आप सभी लोगों का आपका अपना यूट्यूब चैनल CP एजुकेशन पॉइंट में स्वागत करता हूं। स्टूडेंट, लास्ट क्लास में मैंने लाइफ प्रोसेस के अंतर्गत आने वाले पहला पॉइंट जो था न्यूट्रिशन, उसको मैंने अच्छे से डिफाइन किया था और आप लोग को बताया था। उम्मीद करता हूं आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट भी क्लियर हुआ होगा। तो स्टूडेंट, आगे हम नेक्स्ट पॉइंट जो रेस्पिरेशन है उसको समझते हैं। रेस्पिरेशन कितने टाइप्स के होते हैं, रेस्पिरेशन होता क्या है। ओके स्टूडेंट, तो चलते हैं हम लोग उसके बारे में समझते हैं। ठीक है, आइए। तो यहाँ पे मैंने रेस्पिरेशन लिखा हूँ और उसको बाय सेंटेंस समझते हैं। यहाँ पे द प्रोसेस इन विच द सेल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन एनर्जी बाय कंबाइनिंग ऑक्सीजन एंड ग्लूकोज इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। ठीक है स्टूडेंट, इट इन्वॉल्व ब्रीदिंग। ठीक है, क्या है इसमें, तो इसको आप समझते हैं कि वैसी प्रक्रिया जिसके द्वारा सेल, ध्यान रखिएगा, सेल किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो सेल है वो एनर्जी बनाता है। किसके द्वारा, किसके कंबाइनिंग के द्वारा, किसके मिलने से, तो ऑक्सीजन और ग्लूकोज। ऑक्सीजन और ग्लूकोज के मिलने के साथ ये सेल जो है अपना एनर्जी बनाता है। ठीक है स्टूडेंट, यानी यूं कहें कि सेल अपना एनर्जी, उसको एनर्जी चाहिए। हमारा, आप तो पढ़े होंगे कि हमारे बॉडी का फंक्शनल यूनिट जो है वो सेल ही है और सेल को एनर्जी मिलेगा तभी सारा प्रोसेस होगा। तो सेल अपना एनर्जी कैसे प्राप्त करता है, तो इसी ऑक्सीजन और ग्लूकोज को एक साथ मिलाकर ये एनर्जी अपना बनाता है। इसमें आगे लिखा हुआ है इट इन्वॉल्व्स ब्रीदिंग, साथ ही साथ ये इसमें सांस लेना भी शामिल है। किसी किसी को जब आप ये किसी को ये समझ में आता है कि रेस्पिरेशन का मतलब केवल सांस लेना होता है, नहीं, रेस्पिरेशन का मतलब यहाँ पे आप समझ गए होंगे अभी डिफिनेशन के द्वारा कि एनर्जी बनाना भी होता है। सेल अपना एनर्जी बनाता है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि जो हमने डिफिनेशन बताया उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। क्या है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। पहला एरोबिक रेस्पिरेशन और दूसरा एनएरोबिक रेस्पिरेशन। तो चलिए समझते हैं इसका डिफिनेशन को। इट इज द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग एनर्जी इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजन के उपस्थिति में जब कोई भी ऑर्गेनिज्म अपना एनर्जी बनाता है, एनर्जी उत्पादन करता है, तब उसको बोलते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। दूसरा क्या है टाइप्स, एन एरोबिक रेस्पिरेशन, जिसका डिफिनेशन है इट इज द प्रोसेस of producing energy in the absence or lack of oxygen। क्या, जिसमें या तो पूरी तरीके से ऑक्सीजन हो ही नहीं या हो तो बहुत कम मात्रा में। ठीक है स्टूडेंट, तो ये कौन सा टाइप्स कहलाया जाएगा रेस्पिरेशन का, ये टाइप्स कहलाएगा एनएरोबिक रेस्पिरेशन, क्योंकि ऑक्सीजन के द्वारा ही जो रेस्पिरेशन होता है तो बिना ऑक्सीजन का रेस्पिरेशन नहीं हो सकता है। तो यहां पे आपने रेस्पिरेशन का डिफिनेशन, टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन दो तरह का, एरोबिक और एनारोबिक। फिर से समझिए, एरोबिक जो होता है उसमें ऑक्सीजन प्रेजेंस रहता है और एनारोबिक में एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन और लैक ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, और इसका एग्जांपल हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे समझते हैं कि हाँ इसका एरोबिक और एनएरोबिक का एग्जाम्पल क्या है। तो स्टूडेंट आइए, यहां पे मैंने ग्लूकोज लिखा है जो कि जिसको हम लोग फूड कह सकते हैं। इसको हम लोग C6H12 और O6 भी कहते हैं। तो ये जब ग्लूकोज सेल के अंदर साइटोप्लाज्म में होता है तो साइटोप्लाज्म में जब ये जाता है तो साइटोप्लाज्म इसको पाइरूवेट और एनर्जी में चेंज कर देता है। ठीक है स्टूडेंट, तब क्या होता है कि सेल जब के अंदर ये साइटोप्लाज्म में जाता है तो पाइरूवेट और एनर्जी में तब्दील हो जाता है। ठीक है स्टूडेंट, यहां पे देखिएगा तो मैं क्या बता रहा था कि ये ग्लूकोज जब सेल के अंदर साइटोप्लाज्म में जाता है तो साइटोप्लाज्म उस फूड को यानी ग्लूकोज को पाइरूवेट और एनर्जी में चेंज कर देता है। फिर ये पाइरूवेट एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन यानी ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में जब ये जाता है तब क्या होता है कि एथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी में
चेंज हो जाता है। ये पायरुवेट एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन के में एथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी में बदल जाता है। तो इसका एग्जाम्पल अगर हम देखें तो ये क्या हो जाता है, ईस्ट। क्या होता है, ईस्ट, जो एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है जिसको हम लोग खमीर कहते हैं, है ना। और इसका यूज ब्रेड वगैरह और क्या बोलते इसको, इडली वगैरह बनाने में यूज किया जाता है। पायरुवेट को सिंपली यहां पे अगर केमिकल इक्वेशन में देखा जाए तो 6,3H4 और O3 के नाम से जाना जाता है। इसका ये केमिकली फॉर्मूला होता है। उसके बाद जब ये पायरुवेट लैक ऑफ ऑक्सीजन की अनुपस्थिति हो, यानी बहुत कम मात्रा में जब ऑक्सीजन हो, तो यह पायरुवेट लैक्टिक एसिड और एनर्जी में बदल जाता है। ये लैक्टिक एसिड का फॉर्मूला C3H6 और O3 भी कह सकते हैं। यहाँ पे ऑक्सीजन का 3 मॉलिक्यूल, कार्बन का 3 मॉलिक्यूल और हाइड्रोजन का 6 मॉलिक्यूल होता है। तो ये इसका एग्जाम्पल क्या होता है, तो मसल सेल्स। मसल सेल्स में ये जो होता है लैक्टिक एसिड देखने को मिलता है। कब, जब ऑक्सीजन की कमी होने लगती है हमारे मसल्स में, तब पायरुवेट लैक्टिक एसिड में चेंज हो जाता है, जिसकी वजह से हमारे मसल्स में क्रैम्प्स होने लगते हैं, या यूं कहें कि हमें लैक्टिक एसिड के वजह से पेन होने लगता है। जब हम कोई वर्कआउट करते हैं, कोई सामान उठाते हैं या कोई सामान कहीं पहुंचाते हैं या कोई फिजिकल वर्क करते हैं, तो उस समय हमें बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है और हमें मिल नहीं पाता है, जिसकी वजह से हम बहुत ज़्यादा से एयर एक्सेल और इनहेल करने लगते हैं। तो क्यों, तो यही लैक्टिक एसिड बनने लगता है एब्सेंस ऑफ, मतलब लैक ऑफ ऑक्सीजन की वजह से। इसके बाद तीसरा एग्जाम्पल जब हम देखें तो यह है प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, यानी अब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। तो ये पायरुवेट जो है, जहां पे ऑक्सीजन रहता है, ये वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी में चेंज हो जाता है। ये कहां होता है, तो सेल के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया ऑर्गेनेल होता है उसी में ये चेंज होता है। कौन, पायरुवेट एनर्जी। तब ये दो ठो जो हमने आपको यहां पे बताया, ये दोनों जो एग्जाम्पल हैं एनएरोबिक के, क्या है, ये दोनों एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, लैक ऑफ ऑक्सीजन, एनएरोबिक के एग्जाम्पल हुए, और ये है एरोबिक। ठीक है, एरोबिक रेस्पिरेशन, और दोनों क्या बोलेंगे, एनएरोबिक रेस्पिरेशन। अब हम लोग देखते हैं कि नेक्स्ट पॉइंट, रेस्पिरेशन इन ह्यूमन और रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। ठीक है स्टूडेंट, क्या देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट में, रेस्पिरेशन इन ह्यूमंस और रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। तो स्टूडेंट आइए समझते हैं ह्यूमन रेस्पिरेशन को। ह्यूमन रेस्पिरेशन को अच्छे से डिफाइन यहाँ पे करते हैं, जिसमें दिया गया है ऑक्सीजन रिच्ड एयर इज टेकन इनटू द बॉडी थ्रू द नोज, द एयर इज फिल्टर्ड बाय फाइन हेयर प्रेजेंट इन द नोज, फ्रॉम नोज द एयर पासेस थ्रू द थ्रोट टू लंग्स। मीन्स क्या हुआ कि जब हवा हम अपने नाक के द्वारा अपने बॉडी में जब लेते हैं तो हमारे नोज में बहुत ही फाइन हेयर्स होते हैं जो डस्ट पार्टिकल्स को क्या करते हैं, फिल्टर्ड कर देते हैं, यानी हवा को ज़्यादा से ज़्यादा प्यूरिफायर कर देते हैं। और फिर वो प्यूरिफाइड एयर यानी फिल्टर्ड एयर हमारे बॉडी में जो ये थ्रोट है, गला है, उससे होते हुए ये लंग्स में पहुंचता है। तो लंग्स में पहुंचने के बाद जब ये यहाँ पे फिगर के द्वारा समझते हैं इस चीज को, ये है नोज हमारा, ठीक है। नोज के बाद नोज के अंदर ये नेजल कैविटी है, यानी ये नोस्ट्रिल से आगे ये जो है नोस्ट्रिल्स, जो हमारा ये आगे का जो होल होता है इसको नोस्ट्रिल्स बोलते हैं, और इसके अंदर जब ये जाता है इसको बोलते हैं नेजल कैविटी। नेजल कैविटी से होते हुए ये आता है यहाँ पे लैरिंग्स में, इस पार्ट को जहां पे दोनों आके मिलते हैं, नेजल कैविटी और ये माउथ कैविटी दोनों आके मिलते हैं, तो उसको बोलते हैं लैरिंग्स। उसके बाद से लैरिंग्स आगे ट्रैकिया में होते हुए, ट्रैकिया से होते हुए एयर, फिर ये ट्रैकिया आगे चल के दो पार्ट में बदल जाता है, ठीक है। ये ट्रैकिया दो पार्ट में बदल जाता है और हर एक पार्ट को हम लोग ब्रोंकस बोलते हैं, यानी राइट साइड वाले को राइट ब्रोंकस, लेफ्ट साइड वाले को लेफ्ट ब्रोंकस बोलते हैं। फिर ये ब्रोंकस आगे चल के ये लंग्स में फिर फर्दर स्मॉलर पार्ट में डिवाइड हो जाता है। तो आइए इसको समझने से पहले इसका डिफिनीशन देखते हैं। यहां पे दिया है इन लंग्स द एयर पासेज
डिवाइड इनटू स्मॉलर एंड स्मॉलर पार्ट। यहां पे बताया ना आपको कि ये स्मॉलर यानी छोटे से छोटे भाग में बढ़ते चले जाता है, यानी और ही ज्यादा ये पार्ट्स छोटे होते चले जाते हैं। तो स्मॉलर ट्यूब्स एंड फाइनली रीच इन एल्व्यूली। फिर क्या होता है कि ये छोटे छोटे पार्ट्स जो है फिर ये फर्दर डिवाइड हुए, फिर फर्दर डिवाइड हुए और डिवाइड होके ये जो आप देख रहे हैं स्ट्रक्चर जो हम यहाँ पे बना रखे हैं सर्किल टाइप का, इसको एल्व्यूली बोलते हैं। और फिर ये एल्व्यूली के पहले वाले पार्ट को ब्रोंकाई बोलते हैं। ब्रोंकाई के पहले ये फिर ये इस पार्ट को हम लोग किस पार्ट को, यानी इस ब्रोंकाई के पहले ये वाला जो पार्ट है आपका, ये वाला यहाँ का, यानी एल्व्यूली से पहले एक पार्ट होता है, उसको बोलते हैं हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रोंक्यूल्स। क्या बोलते हैं, ब्रोंक्यूल्स। ठीक है, तो इस पार्ट को हम लोग बोलते हैं ब्रोंक्यूल्स। और यहीं पे होता है एल्व्यूली, जो छोटा छोटा पार्ट होता है, जो छोटा छोटा हिस्सा होता है सर्किल का। अब इस एल्व्यूली को समझते हैं। यहां पे दिया है एल्व्यूली, इट इज ए बैलून। क्या है, बैलून लाइक स्ट्रक्चर। बैलून तो आप देखते ही होंगे, बर्थडे वगैरह में जब मनाते हैं या सेलिब्रेट करते हैं तो उसमें बैलून होता है। तो उस बैलून लाइक स्ट्रक्चर होता है विच प्रोवाइड सरफेस फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस। यहीं पे इस एल्व्यूली में ही गैस का एक्सचेंज होता है। ठीक है, क्या होता है, गैस का एक्सचेंज होता है। आगे देखते हैं। देन ऑक्सीजन डिजॉल्व स्ट्रक्चर walls of the alveoli connect with the blood vessels। क्या कहता है, the walls of the alveoli connect with the blood vessels, यानी जो एल्व्यूली का जो पार्ट्स होता है इसके अंदर, यानी यूं कहें अगर हम इसको हम बनाते हैं यहाँ पे, ये मान लो कि ये एल्व्यूली है, ये एक बास्केट की तरह होता है और इसके नीचे से एकदम पतला हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो ब्लड वेसल्स, जो ब्लड का ब्लड आने का यहां तक का काम होता है, यानी ये सब ब्लड वेसल्स है, यानी यहां तक ब्लड आता है। और जब ये हमारा एयर यहां पहुंचता है तो एल्व्यूली से होते हुए इस पार्ट में एयर, एल्व्यूली क्या करता है, पास कर देता है, यानी यहां से इस ब्लड वेसल में एयर पास कर देता है। तो आगे देखते हैं, कनेक्ट विद द ब्लड वेसल्स। देन ऑक्सीजन डिजॉल्व इन हीमोग्लोबिन फ्रॉम एल्व्यूली। तब क्या होता है कि ये जो ऑक्सीजन होता है हीमोग्लोबिन में डिजॉल्व होता है। क्या होता है, हीमोग्लोबिन में ये ऑक्सीजन डिजॉल्व हो जाता है, यानी घुल जाता है, मिल जाता है, यानी उसमें हीमोग्लोबिन में मिल जाता है। फिर ये हीमोग्लोबिन जो एयर लिए हुए है वो फिर कहां चला जाता है, एल्व्यूली, एंड कैरिड फ्रॉम लंग्स टू द सेल इन ऑल बॉडी पार्ट्स। फिर वहां से ये जो हीमोग्लोबिन है ये पूरे पार्ट्स यानी सेल के सभी पार्ट्स में उस ऑक्सीजन को पहुंचा देते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, वो सभी जगह पे ऑक्सीजन को पहुंचा देते हैं और इस तरीके से सेल के सभी पार्ट्स में ऑक्सीजन पहुंचता है। फिर वापस जब जो एयर होता है वो वापस आता है, जब ब्लड पूरे तरीके से जो कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है, कार्बन डाइऑक्साइड जब यहाँ पे बॉडी एयर जब फंक्शन करता है, क्या करते हैं, एयर जब फंक्शन करता है सेल के साथ तो वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड फिर वापस उसी हेमोग्लोबिन के द्वारा हमारा एल्व्यूली में आता है। फिर एल्व्यूली से वो हमारे लंग्स के द्वारा फिर ट्रैकिया ब्रोंकाई होते हुए हमारे नोजल कैविटी के द्वारा वो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर हम लोग छोड़ देते हैं। तो इस तरीके से गैसों का एक्सचेंज होता है इन ह्यूमन में। तो इसको हम लोग कहते हैं या इसको हम लोग पढ़े ह्यूमन रेस्पिरेशन में, जिसमें गैसों का एक्सचेंज हुआ। ठीक है स्टूडेंट, अब हम लोग देखेंगे रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। उसमें कैसे रेस्पिरेशन होता है ये तो हम लोग समझ गए कि मानव में कैसे होता है, कहां से ऑक्सीजन बनता है, फिर उसके बाद सेल के सभी पार्ट्स में कैसे पहुंचते हैं। सांस हम लोग यहां पे लेते हैं लेकिन ऑक्सीजन इस सब जगह पहुंच रहा है। कैसे पहुंच रहा है, तो इसी के द्वारा पहुंच रहा है, एल्व्यूली के द्वारा। एल्व्यूली क्या करता है कि ब्लड में मिला देता है उस ऑक्सीजन को, और ऑक्सीजन जब ब्लड में मिलता है तो सभी जगह हमारे ब्लड है, सभी जगह ऑक्सीजन मिल जाता है। तो इस तरीके से हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, प्लांट इन रेस्पिरेशन। तो स्टूडेंट आइए समझते हैं रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। इसमें दो पॉइंट देखेंगे, पहला गैस एक्सचेंज और दूसरा कि प्लांट अपना एनर्जी कैसे बनाता है। तो पहला पॉइंट में गैसीय एक्सचेंज जो है ये तीन तरीके से होता है प्लांट में। गैसीय एक्सचेंज को हम लोग ब्रीदिंग भी बोल सकते हैं। क्या कहते हैं इसको, ब्रीदिंग, जिसके अंदर तीन पॉइंट आता है। पहला स्टोमेटा इन लिप्स,
लेंटिल्स इन स्टेम और सरफेस ऑफ रूट्स। यानी गैसिक एक्सचेंज इन 3 तरीकों से होता है, लिप्स के द्वारा, स्टेम के द्वारा और रूट्स के द्वारा। तो यहाँ पे स्टेम की बात करते हैं तो लिप्स में बहुत ही छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिसको हम लोग स्टोमेटा कहते हैं, ठीक है, वहीं से ही गैसों का एक्सचेंज होता है। तो वो पोर्स में क्या होता है, तो पोर्स में एक स्ट्रक्चर, माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर होता है। क्या होता है, माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर, जिसमें ये इस तरह का स्ट्रक्चर होता है जिसको, जहां से गैसों का एक्सचेंज यानी ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड को लेना, ऑक्सीजन को छोड़ना, तो ये खोलने, छोड़ने और लेने की प्रक्रिया को रेगुलेट करता है, गाइड करता है गार्ड सेल्स। ये जो स्ट्रक्चर है इसको हम लोग गार्ड सेल्स बोलते हैं। यही गैसों का पास कराने और अंदर लाने का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी जिसको हम लोग बोल सकते हैं, ये इस गार्ड सेल का है। यानी जब कार्बन डाइऑक्साइड आता है तब ये ओपन होता है, जब ऑक्सीजन बाहर निकालना होता है तब ये खुलता है। तो इसको कौन रेगुलेट करता है, गार्ड सेल। और ये स्ट्रक्चर किस में होता है, स्टोमेटा में। स्टोमेटा कहाँ होता है, तो लिप्स में, ठीक है। तो लिप्स के द्वारा हो गया गैसों का एक्सचेंज। दूसरा पॉइंट है स्टेम के द्वारा। स्टेम, ये जो पार्ट होता है स्टेम, इसमें छोटे छोटे पोर्स होते हैं, यहां से भी गैसों का एक्सचेंज होता है। तो इस छोटे छोटे पोर्स में क्या होते हैं, तो छोटे छोटे पोर्स में लेंटिल्स होते हैं। ये लेंटिल्स क्या करते हैं, गैसों का एक्सचेंज करते हैं, ठीक है स्टूडेंट, क्या करते हैं, गैसों का एक्सचेंज करते हैं। तो यूं हम लोग आज समझे, जाने कि स्टेम्स के द्वारा भी गैसों का एक्सचेंज होता है, ठीक है स्टूडेंट। अब बात आती है सरफेस ऑफ रूट्स, यानी जड़ों के द्वारा। ये जो रूट्स हैं, ये रूट्स हैं, ये भी गैस का एक्सचेंज करता है। तो ये इस तरीके से गैसिक एक्सचेंज कंप्लीट हुआ। अब देखते हैं कि ये प्लांट एनर्जी कैसे बनाता है, इसको समझते हैं। तो ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन के दौरान, ध्यान रखिए, रेस्पिरेशन के दौरान प्लांट ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करता है। और इसमें जो है आपको कार्बन, इसमें जो ग्लूकोज होता है, प्लांट का जो फूड होता है ग्लूकोज, उसके साथ मिलके इस ऑक्सीजन का यूज करके, है ना, ग्लूकोज के साथ प्लांट अपना भोजन तैयार करता है। यानी ये ग्लूकोज, जिसका केमिकल इक्वेशन C6H12 और O6 होता है, जब ये ऑक्सीजन के साथ मिलता है तब ये कार्बन डाइऑक्साइड, जल और एनर्जी बनाता है, जिसमें इसको मेनली ये और ये जरूरी होता है। कार्बन डाइऑक्साइड अपना भोजन तैयार कर लिया और भोजन के द्वारा एनर्जी तैयार कर लिया। तो इस तरीके से प्लांट जो है अपना भोजन तैयार कर लेता है, ठीक है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि ये जो इक्वेशन है, आप जो इक्वेशन देख रहे हैं यहाँ से यहाँ तक, ये ठीक फोटोसिंथेसिस के अपोजिट है। फोटोसिंथेसिस में होता क्या है, फोटोसिंथेसिस में आपको कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर के साथ मिलके ये C6H12O6 अब प्लस क्या बनाता है, O2, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि फोटोसिंथेसिस के ठीक अपोजिट जो है ये अपना एनर्जी बनाने में करता है, और ये इक्वेशन ठीक इसके अपोजिट है। तो हम लोग जो है यहाँ पे आज रेस्पिरेशन इन प्लांट्स देखें, रेस्पिरेशन इन ह्यूमंस देखें, और इस तरीके से आज हम लोग रेस्पिरेशन, जो दूसरा पॉइंट था लाइफ प्रोसेस का, उसको कंप्लीट किए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो अगला पॉइंट है ट्रांसपोर्टेशन, उसको देखेंगे, है ना, और समझेंगे, ठीक है। तब तक के लिए हैव नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।